अभी मौजूद हैं हम राजगढ़ जिले में, जहां पर आज एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग रखा गया है। यहां पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। आइए उनका अनुभव जानते हैं। सर नमस्कार। सत्या जी। क्या नाम है सर आपका? महेश दास जी। कहाँ से आए सर जी? मैं ब्यावरा राजगढ़ से आया था सर। सर यहाँ किस लिए आए थे आप? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है अभी। संत रामपाल जी महाराज जी का। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या बताया जाता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में चारों वेद, पांच वेद, मतलब 18 पुराण, 6 शास्त्र, सभी तरह का पूरा मतलब तत्व ज्ञान हमारे गुरु जी हमें बताते हैं। जो आज तक इन नकली धर्म गुरुओं ने हमें गुमराह कर रखा है, हमारे माँ बाप, माता पिता जो पीढ़ियाँ बीत गई उनको गुमराह कर रखा था। जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जो रामायण में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, वो आज तक हमें निकाल के नहीं बताया। वो ओरिजिनल तत्व ज्ञान परमात्मा ने ओपन कर दिया। आप तो एजुकेटेड लगते हो सर जी, तो आपको ये बाबाओं के चक्कर में किस तरह से पड़े और आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि जो ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए आप? और भी तो बाबा हैं यहाँ पे, ऐसा क्या कारण रहा आपका? देखिए सर, मैं पहले किसी भी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ा था। मैं स्वयं भगवान शंकर की पूजा करता था और 16 सोमवार संकट सोमवार के व्रत करता था। और हमारे यहाँ पर राम मंदिर है। राम मंदिर में हमने भगवान शंकर की स्थापना भी करवाई थी, अलग मंदिर में, मतलब शिव पार्वती का पूरा परिवार बिठवाया था हमने जब मंदिर की स्थापना हुई थी जब। और वहाँ पे नगाड़े ढोल मतलब हमने हमारे तरफ से लगा भी रखे हैं वहाँ पर। और जैसे दूरदर्शन नाटक पे ओम नमः शिवाय नाटक आता था, उस नाटक में मैं भगवान शंकर की एक पैर पे, जैसे राक्षसों खड़े रह के पूजा करते थे, तपस्या करते थे, वैसे एक पैर पे खड़े रह के 1-1 घंटे तक मैंने तपस्या भी करी भगवान शंकर की। और जब से मैं जानने लगा था बचपन से, जब से ही मैं भगवान शंकर की पूजा में लीन रहता था। भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का जाप करना मिलना। और इस बीच में रामपाल जी महाराज जी से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, तो मैं उनका बहुत विरोध करता था पहले, क्योंकि वो बोलते थे बेटा ये पूजा साधनाएं करने से कुछ भी नहीं होता है, हमारे गुरु जी ये सब बताते हैं। तो मैं जब आप पहले शिव जी की भक्ति करते थे और आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये भक्ति विधि जो आप करते हो, भक्ति साधना, इससे कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में ऐसा क्या अच्छा लगा जिससे आप डायरेक्टली संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँच गए? मैं ऐसे नहीं जुड़ा हुआ सर उनके ज्ञान से। मैंने इनको बहुत विरोध किया पहले। मेरे पिताजी से मैं स्वयं बोलता था कि आप धर्म गुरु, मतलब आप हिंदू धर्म विरोधी हो, आप हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हो, देवी देवताओं को नहीं पूजने देते, वैसे संत को आप मानते हो। मैं भी ये मानता था पहले कि यार कैसा संत जो देवी देवताओं को नहीं पूजने देते हैं। वो पहले के मैं संकट सोमवार का व्रत करता था, तो हमारे यहाँ एक भगत जी थे, देवी सिंह भगत जी करके, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके थे। तो उन्होंने मेरे से बोलते थे, मैं बेलपत्री लेने जाता था सोमवार के दिन, तो वो मेरे से बोलते थे कि अरे भैया ये बेलपत्री पे शिव जी के ऊपर बेलपत्री चढ़ाने से कुछ नहीं होता है, और पहले एक बार शिव महापुराण उठा करके देख लो। भगवान स्वयं शंकर स्वयं मना करते हैं शिव ये बेलपत्री चढ़ाने के लिए, ज्योतिर्लिंग के ऊपर, और ज्योतिर्लिंग के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए मना करते हैं, जल चढ़ाने के लिए मना करते हैं। तो मैं उनसे यही बोलता था कि देखिए भगत जी, आपके और हमारे बीच में बहुत लड़ाई हो जाएगी किसी दिन। आप शंकर भगवान के बारे में कुछ भी मत बोला करो, क्यों कि मैं शंकर भगवान के बारे में एक भी बात सुनना नहीं चाहता था। और आपके गुरुजी गलत हैं जो कहते हैं कि शंकर भगवान की पूजा करना गलत है। हमारी पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियाँ बीत गई भगवान शंकर की पूजा करते करते हैं कि जब से मैं जानने लगा हूँ, जब से मैं ये मानता था। हाँ, आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में ये मालूम पड़ा हमें कि शिव पार्वती हमारे हृदय में वास करते हैं। लेकिन भगत जी पहले से मुझे ये मालूम था कि शिव पार्वती मेरे हृदय में वास करते हैं। क्या? क्योंकि मैं बचपन से जानने लगता था, जब से भगवान शंकर की मैंने बहुत तपस्या करी है, और मेरे ऑटोमेटिक मुझे ऐसा लगता था कि भगवान शिव और पार्वती मेरे हृदय में विराजमान है, ऐसा मुझे ऑटोमेटिक लगता था। जिस तरह से आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े सर, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में क्या क्या लाभ मिले, हमारे दर्शकों को बताएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मेरे से कि हमारे यहाँ एक पटवारी जी है, मतलब सरपंच साहब के पिताजी है पटवारी जी, प्रेम नारायण जी। उन्होंने बहुत जिद करी मुझसे कि अरे बेटा तू शंकर भगवान की पूजा मत कर, तू संत रामपाल जी की शरण में आ जा। तो पहले बुखार तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी मेरी, तो मैंने
उन्होंने मतलब बहुत दिन तक जिद करी मेरे से, तो मैं उनके साथ में चला भी गया। एक आश्रम है गांधीग्राम आश्रम नरसिंहगढ़ के पास में, वहाँ पे मैं गया भी सही। तो उन्होंने बोला कि चलो नाम ले आते हैं अपन, तो मैं उनके साथ में चला गया ज़बरदस्ती कि चलो यार बार बार जिद करते हैं तो चलते नाम ले लेते हैं, बाद में अपन अपने हिसाब से तो भक्ति करेंगे ही सही भगवान की। तो भाई इनको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ चलो यार नाम ले लिया, बार बार कह रहे हैं, तो मैं वो नाम लेने चला गया उनके साथ में। तो जैसे मैं नाम लेके आया उसके 2 दिन बाद ही मेरे जनरल स्टोर है मालिक की दया से, तो उन्होंने 2 दिन बाद ही मेरा नाम लिखवा दिया पटवर जी ने विधि से जाने के लिए। तो उन्होंने बोला मेरे से 12 बजे के करीबन आके कि यार बेटा अपने को विधि से चलना है। तो ये विधि से क्यों चलना है कि यार वो साधना चैनल वाले पे इंटरव्यू देना है अपने को, और वो साधना चैनल वाले इंटरव्यू लेते हैं। तो मैंने पूछा उनसे बाबूजी इंटरव्यू काहे कर लेते हैं कि जैसे जिस भगत के साथ में चमत्कार होते हैं वो, तो मुझे ऐसे चिढ़ आई उनसे भगत पटवारी जी के ऊपर कि यार भगत जी आपके कहने पे मैंने को नाम ले लिया आपके रामपाल जी का, फिर भी मैंने परमात्मा का मतलब ये वो नहीं ज्ञान नहीं समझा था, फिर भी मैंने बोला कि मैंने आपके रामपाल जी का नाम ले लिया, और आप बोलते हो आपके मैं विधि से चलूँ, मैं विधि से काहे के लिए चलूँ जब मेरे साथ में कोई चमत्कार ही नहीं हुआ। तो भाई मैं क्यों फालतू इधर उधर भागता फिरूँ। तो वो पटवारी जी तो कह के चले गए। जब सर आपने उस समय आपने इनकार कर दिया, तो अभी किस तरह से आपकी प्रेरणा बनी कि भाई मैं अपना अनुभव पब्लिक को बताऊं, जो जनता को बताऊं, जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेना चाहते हैं या नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आपको कैसे प्रेरणा हुई जो कि आप अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो विचार आप व्यक्त कर रहे हो मीडिया के माध्यम से? नहीं, वो अभी आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि आपने क्यों नाम लिया, आपके साथ में कुछ चमत्कार हुआ का, तो पटवारी जी तो कह के चले गए और मुझे ब्यावरा जाना था, जनरल स्टोर का सामान लेके आना था। तो मेरी बाइक थी हीरो होंडा की, पुरानी गाड़ी थी, एक दोस्त था मेरा गुजर समाज का, मैं उसको बिठा के लेके गया। तो हम जा रहे थे इधर से बाइक से स्पीड में, और एक जो मारुति भरा के जाता कंटेनर, वो कंटेनर जा रहा था हमारे आगे। तो एकदम से कंटेनर वाले के सामने गाय आ गई, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। तो उसने ब्रेक लगाया, जैसे ही हमारे पास में तो पुरानी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी में ब्रेक कम आता था, मैंने ब्रेक लगाया तो मैंने सोचा मन अब तो अपन मर जाएंगे, क्योंकि इसने गाड़ी ने ब्रेक लगाया, इधर भी गाड़ी आ रही, इधर भी गाड़ी, अब अपन कहाँ जाएंगे। तो हम कंटेनर के अंदर घुस गए, बीच में नीचे अंदर। अब उसमें हमने जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसने बोला, उन्होंने लोगों ने समझा कि तो स्पॉट पे ख़त्म हो गए, क्योंकि इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि जो कंटेनर के अंदर घुस गए ये लोग, तो ये कैसे बचे होंगे। तो मैं उस लड़के से बोल रहा था कि तुम ये उठो और तुम ये क्या नाम से जो गाड़ी उठाओ। तो वो जो पीछे से जो लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि यार ये तो ख़त्म हो गए होंगे। तो मैंने देखा, तो मैंने गाड़ी खड़ी करी, और मेरी मतलब सफ़ेद कलर की शर्ट पहन रखी थी मैंने, तो वो शर्ट भी गंदी नहीं हुई मेरी। मैंने देखा यार इतना खतरनाक एक्सीडेंट, शर्ट भी गंदी नहीं हुई और गाड़ी में भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने वो जो सरपंच साहब के पिताजी के पास फ़ोन लगाया पटवारी जी के पास, और भगत जी वो तुम्हारे रामपाल जी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। क्या आपने बोला था चमत्कार किया? कि भगत जी क्या चमत्कार हुआ? कि भगत जी मेरे से बोलने की नहीं बन रही है, मैं वहीं आके बताता हूँ आपको। क्या ऐसे मैंने मतलब ज़बरदस्ती नाम लिया था गुरु जी का। क्या मतलब मैंने मतलब विश्वास नहीं था मुझे कि रामपाल जी महाराज, और मुझे भी ऐसा लगता था कि यार देखो गुरु जी तो जेल में बैठे हुए हैं ऐसा, लेकिन मेरे साथ में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और वो परमात्मा जगत के लिए जेल में, हमारे लिए तो जहाँ हम पुकारते हैं वहाँ हमें 24 घंटे हमारे लिए मतलब खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज के चरण में जाने के बाद आपको इतने लाभ मिले, आपका एक्सीडेंट हुआ, आप उसमें बच गए, आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई हमारे कहीं खरोच नहीं आई। तो अभी जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं आपको श्रद्धालु, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी या फिर जो भी समाज के व्यक्ति देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और अगर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझना चाहे तो किस माध्यम से समझ सकते हैं आप, हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझने के लिए और उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे साधना चैनल पे और हमारे न्यूज़ चैनलों पे एक नीली पट्टी चलती है नीचे, उस पर नंबर दिए जाते हैं, और SMS पुस्तक भी फ्री मंगवा सकते हो आप। SMS फ्री पुस्तक मंगवाने के लिए नीचे नंबर दिए जाते हैं, वहाँ पे आप SMS करके पुस्तक भी मंगवा सकते हैं ज्ञान गंगा। और सर ये ऐसा ज्ञान है, और ऐसे परमात्मा मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा धरती पर अवतार हो चुके हैं, वो परमात्मा से नाम लेकर के और आप उद्धार करा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर, नमस्कार सर।